जय भीम। सबसे पहले मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करता हूं और हमारे मंच पे सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, 25 तारीख को मतदान का दिन है, आप सबको पता है। 25 तारीख आपको याद रखनी है और 25 तारीख को क्या करना है? कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। आप लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, और आपने मन बना लिया है तो कोई रोक नहीं सकता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने 10 गारंटी दी थी पिछली सरकार बनने से पहले, और वो 10 गारंटी का लाभ आम आदमी को मिल रहा है। अब उन्होंने 7 गारंटी दी है। सरकार रिपीट होगी और सरकार बनते ही 7 गारंटी का लाभ आप सबको और मिलेगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे विधायकों को कि जो आप मांगते रहेंगे और मैं देता रहूंगा, पर आप मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। आपने सुना भी होगा, तारानगर में भाषण में भी कहा ये बात। मैं आपको बताना चाहता हूं, 36 कौम का समाज करने वाली पार्टी है, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अमीरों की पार्टी है, जो गरीब को आज तक कुछ नहीं दिया और ना देने वाली है। क्यों बेरो है ना सगड़ो कि भारतीय जनता पार्टी अपना कितना न्याल कराया है? कौन कराया ना? तो वोट क्या का मांगा अपना के ना बताओ, क्या नाम का वोट मांगा? हाँ तो बताओ भैया। जो काम करेंगे, जो विकास करेंगे और जो समाज को साथ लेके चलेंगे, उनको हम वोट देंगे। सीधी सादी बात है, बोलने की बात है। आज कांग्रेस पार्टी का मालिक कौन है आप सबको पता है? पता है क्या? खड़गे साहब जो दलित समाज से है, और वो कांग्रेस पार्टी के आज मालिक है। ये कांग्रेस पार्टी कर सकती है, दूसरी पार्टी कोई भी नहीं कर सकती। बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 30 साल बहुत कम नहीं होते, 30 साल बहुत लंबी पीरियड होता है। आपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता के भेजा, लेकिन चूरू के अंदर विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई, ये आप सबको पता है। मैं बताना चाहता हूं कि चूरू के अंदर विकास की बहुत जरूरत है। कोई काम ऐसे होने चाहिए, लोग याद करने चाहिए कि आने वाले दिनों में हमारी आने वाली जनरेशन याद करे कि हमने उनको विधायक बनाया था और वो अपनी छाप छोड़ के गए कि ऐसे विकास के कि आने वाली जनरेशन को काम आए। मैंने चूरू के अंदर देखा, देहात के अंदर आवाज आती है कि रफीक भाई, जब तारानगर तक नहर का पानी आ सकता है तो चूरू क्यों नहीं आ सकता? तो मैंने कहा कि रफीक मंडेलिया विधायक बन के जाता है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो नहर का पानी चूरू में ला के रहूंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत लंबे पीरियड से बैठे हैं, लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। मुझे समझ में आ गया है कि SC/ST के समाज के आमजन कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आपके विश्वास पे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत के जाएगा। जब मैं चुनाव से पहले
मीडिया के लोग पूछते थे मुझे कि रफीक भाई अब की बार क्या होगा चुनाव में। अरे मैंने कहा क्या क्या होगा, रफीक मंडेलिया विधानसभा में जाएगा, कैसे जाएगा ये मत पूछना। तो आज मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरी सोच क्या थी कि चूरू के आम जन, चूरू के आम समाज के लोग, सब लोग चाहते थे और मेरी माताएं बहनें चाहती थी कि अब की बार तो रफीक मंडेलिया ने भेज गई रेसियाज में। बोला मेरे को विश्वास था चूरू के ऊपर, मेरे पास बहुत ऑफर आए, रतनगढ़ से चुनाव लड़ो, चूरू से, जयपुर से चुनाव लड़ो। मैंने कहा नहीं, लड़ूंगा तो चूरू से लड़ूंगा, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। और वो चूरू से क्यों लड़ूंगा, उसका कारण है। कारण यह है कि पिछली बार आप लोगों ने मुझे वोट बहुत दिए थे, 85,000 वोट आपने दिए, तकदीर ने साथ नहीं दिया और थोड़े से वोट से मैं रह गया। अब की बार भाईडो बोल कमी मत रख दियो, कौन रखो ना, पक्की बात है। मैं आपकी सेवा करने के लिए मैंने ये प्रण किया था कि मैं चूरू की जनता से धोखा कर नहीं सकता और चूरू की जनता का मेरे ऊपर कर्जा है, वो कर्जा मैं एक बार 5 साल विधायक बन के चुकाऊंगा, उसके बाद में मैं सोचूंगा मुझे कहां से लड़ना है। कि बात सही है को नहीं। अब मैं थाने बताना चाहूं, देखो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, आपकी जो सीटें रिजर्वेशन है उस पे तो लड़ते ही है एससी एसटी के लोग, और जनरल सीटों में भी कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटें दी है, जैसलमेर और दौसा। वो जनरल सीट है लेकिन वहां एससी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो कर सकती है आप और हमारे साथ, वो भारतीय जनता पार्टी जिंदगी में भी नहीं कर सकती। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, 22 तारीख को याद रखो, 22 तारीख, और याद रखो 25 तारीख, 25 तारीख को मतदान करना है और 22 तारीख को हमारी नेता प्रियंका गांधी, अशोक जी गहलोत साहब, गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, सचिन पायलट जी चूरू के अंदर पधार रहे हैं। बहुत बड़ी आम सभा है, उसमें भी आप सबको आज ही न्योता दे रहा हूं, कोई बोलना नहीं, मुझे बोला नहीं, आप सबको पधारना है। टाइम समय आपके पास भेज दिया जाएगा, टाइम समय आपको बता दिया जाएगा, लेकिन 22 तारीख को याद रखो, 22 तारीख को आम सभा का आयोजन है और प्रियंका गांधी चूरू में पहली बार आ रही है। मैं मेरी माता और बहनों से कहूंगा कि आप तो आएंगे आएंगे और भी अपनी महिलाओं को साथ लेके आएंगे, ये बहुत जरूरी है। प्रियंका जी के पास महिलाओं का बड़ा सम्मान है, तो हमारी चूरू की महिलाओं को भी ये दिखाना है कि प्रियंका जी, हम चूरू की महिला का सम्मान करना चूरू की महिला को आता है, ये हम दिखाएंगे। और आप लोग आए, आप लोगों ने बड़ा ही सम्मान के साथ, बड़ी गर्मजोशी से आज कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भीम।